सरकार को चलित बजेट समस्तंकर मंगल पाई एही बजेट उद्दिष्ट सबु वर्ग लोकों पाई सरकार व्यवस्था करिसेंती बोली मतव्यक्त करा जायछि। फुलबाणी सर्किट हाउस ठारे अनुष्ठित बैठक रे बीजेपी तरफ बजेट संपर्कीय आलोचना करिसेंती मंत्री। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उपस्थापित बजेट को एक लोकाभिमुख बजेट बोली मंत्री गोकुलानंद मल्लिक कहिसेंती। यह विशेषकर महिला और युवगोष्ठीर विकास दिगरे सहायक होगा सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकसित भारतर स्वप्न को साकार करिबो बोली से कहिसेंती। केंद्र बजेटर विभिन्न प्रमुख दिग उपरे आलोकपात करी एथिरे राज्य तथा ग्रामांचलर विकास प्रति विशेष दृष्टि दिया जाइथिबा से प्रकाश करथिले। एथिरे ओडिशा पई रेयार अर्थ कॉरिडोर, उपकूलर विकास, जातीय जलपथ निर्माण भली विभिन्न स्वतंत्र योजना रहिथिबा से सूचना दैथिले। राज्यर खनिज संपदर सुरक्षा पई मध्य एथिरे ध्यान दिया जाइछि। यह एक अभिवृद्धिमूलक बजेट बोली कहिसेंती मंत्री। सेपरि कंधमाल जिलार विकास संपर्क में गणमाध्यम विभिन्न प्रश्नर उत्तर दे मंत्री कहिसेंती जिलार सर्वांगीन विकास पई राज्य सरकार को स्वतंत्र ध्यान रहिछि। सर्किट हाउस रे अनुष्ठित सांबादिक सम्मेलन रे फुलबाणी विधायक उमाचरण मल्लिक, बीजेपी जिला सभापति पंडित बीसी माछी, राज्य संपादक भगवान महांती, पूर्वतन जिला सभापति जगन्नाथ साहू, लिंगराज दल बेहरा, अजित पट्टनायक प्रमुख उपस्थित थे। देखंतु वर्तमान आमर जो केंद्र सरकार आमर केंद्र अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो 2026-27 जो ऐतिहासिक बजेट आनी निश्चित भाव में ये बजेट हूँ स्वागत योग्य बजेट। एथिरे विशेष करिक जो विकसित भारत विकसित ओडिशा ताकू लक्ष्य करी भारतर विकास को लक्ष्य करी ताकू ए बजेट तैयार करा जायछि। एथिरे आपण माने देखिबे एथिरे केंद्र बजेट रे मध्यवित्त, अन्नदाता, महिला जो कृषक, महिला, युवक एवं साधारण लोक मानक पई ए बजेट रो अत्यंत गुरुत्व करा जायछि, गुरुत्व दिया जायछि जा फल रे कि लोक मानकर जीवन धारण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एमएसएमई यही सब क्षेत्र को आज आम गुरुत्व दे पर्यटन एवं यही सब क्षेत्र को जेहेतु गुरुत्व दि जाए जहाँ फल कि एक विकसित भारतर परिकल्पना करा जायछि। तेणु चलित वर्ष नूतनत्व किसी आसी आपण मैंने देखिथे 2014 मासरे जो आमर सरकार आसिला प्रथम बजेट थिला आपनकर 16 लाख कोटी टंका थिला। वर्तमान 2026-27 रो ए बजेट 53,47,315 कोटी टंकार बजेट उपस्थापन करिसेंती। तेणु मु धन्यवाद देवी आमर प्रिय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी को तांकर ये हूँ सुशासन परिचय, दूरदृष्टिर परिचय। तेणु भारत को सर्वांगीन विकास करने शिक्षा, स्वास्थ्य, गमनागमन, पर्यटन, आपणकर कृषि माने प्रत्येक कथा को आज गुरुत्व दिया एवं युववर्ग को विशेषकर युववर्ग को एथिरे अधिक प्राधान्य दिया जाए। युवक मान को डिग्री सहित स्किल जो व्यवस्था ट्रेनिंग व्यवस्था सॉरी आत्मनिर्भर करिवार व्यवस्था मध्य एथिरे करा जायछि जहाँ फल कि भारत सहित ओडिशार मध्य अनेक एथिरे लाभ हो पारे। एथिरे जो कथा कहूली शिल्प कॉरिडोर जो करबा पई व्यवस्था करा जायछि एथिरे 5टी राज्य को आपणकर एथिरे प्राधान्य दिया जायछि। लोकंकर जो आशा आकांक्षा रही विभिन्न गरीब कल्याण योजना लोकों पाखे केमती पहुँचब जो सबका साथ सबका विकास हो पारे जो अंत्योदय समाजर अंतिम शेष वर्ग जो मैंने रही हिताधिकारी तांको केमती समाजर मुख्य स्रोत सामिल करवा सरकार योजना रे ताकू आमे सामिल करी हिताधिकारी करि परिया। तृतीय होची समस्त को नहीं ये जो विकास जो सर्वांगीन कथा हम कहूली भारत वर्षर अर्थनैतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, भौतिक विकासर परिकल्पना करा जायछि जा फल के भारत एक विकसित राष्ट्र रे परिणत हो पारिबो। मु सुनिश्चित जो वर्तमान प्रधानमंत्री जो दूरदृष्टि एवं अभिज्ञता संपन्न हेतु आज भारत जो अर्थनैतिक क्षेत्र में अग्रसर होउछि। गत आपण 2014 कथा कहूली जोटा कि 16 लाख कोटी टंका बजेट था एवं 53 लाख कोटी अधिक कोटी टंकार बजेट
ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ତାର ଅନେକ କଥା ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଶିଳ୍ପ କରିଡର କଥା ମୁଁ କହିଲି, ପାରାଦୀପରୁ ଧାମରା, ଆପଣଙ୍କର ତାଳଚେର ଯେଉଁ ଆପଣ କଳିଙ୍ଗନଗର, ଆପଣଙ୍କର ଜଳପଥରେ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବା ସେହି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରିକ କୃଷି କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, ପଶୁପାଳନ ଏହି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇছে। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଡ଼ିଆ, ଗୁଆ, ଆପଣଙ୍କର କାଜୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଅଧିକା ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫସଲ ହୋଇପାରିବ ସେହି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ହଁ, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ଧମାଳର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଯେଉଁ ତାର ଏବେ ସଦ୍ୟ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କନ୍ଧମାଳ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ତେଣୁ ଏ ବଜେଟ୍ ସର୍ବସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି, ଐତିହାସିକ ବଜେଟ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆମର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। फुलवाणी सदाशिव पात्रଙ୍କ रिपोर्ट खबर ओडिशा।